जो जेसीबी 4 जुलाई को 4 बजे तक अंधाधुंध घरों और बाउंड्रियों को तोड़ रही थी, उसके बाद कोर्ट के स्टे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं लोग, जरा सुनते हैं। देख रहे होंगे अभी नेपाली नगर में हूँ और नेपाली नगर में क्या कुछ लोग कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि जब नेता मंत्री विधायक वोट लेने आते थे तो उस वक्त कहते थे कि यहाँ का नहीं टूटेगा। और भी तमाम खबरें देखेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे इस वीडियो में। कोर्ट द्वारा स्टे के बाद 6 जुलाई का समय दिया गया है। 6 जुलाई को क्या कुछ मामला निकल कर आता है, उसके बाद फिर आगे बातें होगी। अभी फिलहाल लोगों ने अपने कागज दिखा करके तमाम बातें की है कि हम यहाँ 93 में से रह रहे हैं, और भी तमाम बातें सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ पर स्थानीय लोग। 90 फीट के दोनों कंफ्यूजन में नहीं रहे, तोड़ दिया जाएगा। अभी हाल में जानकारी हुआ है। आपने रजिस्ट्री कहाँ से करवाई थी? यहाँ हाजीपुर से 87 में। तो क्या इसको लीगल नहीं माना जा रहा है? नहीं। हाँ, उनके अनुसार अब कहा जा रहा है कि लीगल नहीं है, वैध है। हम लोग को नोटिस नहीं मिला। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग यहाँ पे बिजली पानी वोट देते हैं, तो कैसे आप लोगों को ये सब अधिकार मिल गया जब आपको यहाँ लीगली? 93 से हम रह रहे हैं यहाँ पर, सब चीज का सुविधा हमें प्राप्त है, उसके तहत वोट देते हैं। सांसद विधायक आते हैं? हाँ, वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ जी। उस समय इलीगल नहीं होता है ना, उस समय इलीगल नहीं। अभी कोई मिलने आया यहाँ का सांसद या विधायक? उन लोगों ने कुछ आश्वासन दिया ना कि मैंने बुलडोजर के सामने हम रहेंगे, यही सब की सुनने में आया, मकान तोड़ने नहीं देंगे। सर, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? हम 93 से रह रहे हैं। 93 से रह रहे हैं। उसके पहले कोई नोटिस आया था क्या? नहीं, आज से पहले कोई नोटिस आया? कोई नहीं। ठीक है, नाम बताइए। राम सुरेश पांडे। बीते सोमवार 4 तारीख को 4 बजे कोर्ट द्वारा स्टे लगने के बाद नेपाली नगर के लोगों को राहत मिली है, और जिस प्रकार से अंधाधुंध घरों और बाउंड्रियों को तोड़ा जा रहा था, अब उसमें कह सकते हैं कि रोक लगी है। और जिस प्रकार से स्थानीय लोगों ने अपने कागज़ लाकर तमाम बातें की है, और अब देखना यह है कि 6 जुलाई को क्या कुछ मामला निकल कर आता है। 6 जुलाई को कोर्ट द्वारा कहा गया है कि 6 जुलाई तक अभी जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही है प्रशासन द्वारा, वह पहले रोका जाए। साथ ही यहाँ के दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें की है, उसमें से भी यह बातें साफ पता चला है कि अभी यहाँ पर घर नहीं टूटेंगे। और जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही थी प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर डीएम को भी बात करने के लिए कहा गया है। और अब क्या कुछ यहाँ पर जो जिस प्रकार से इतनी नुकसान पहुँची है, इसको लेकर 70 मकानों को लेकर जो नोटिस थी, क्या कोर्ट जाने में देरी हुई, या फिर जिस दिन कार्रवाई की जा रही थी उस दिन संडे था, उसके बाद जिस प्रकार से मंडे को कोर्ट खुला और लोगों ने जल्दी से इससे कह सकते हैं कि वहाँ से न्याय की गुहार लगाई, और फिर जिस प्रकार से रोका गया। अब देखना यह है कि 2 दिन और है, 6 जुलाई को क्या कुछ मामला आता है, और 6 जुलाई के मामला आने के बाद जो जिस प्रकार से मलबे में ये दृश्य बन चुका है, अब इस पर कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अब वापस हो चुकी है, अब तमाम चीज़ें रुक चुकी है, और इसे तत्काल अभी वापस किया गया है कि अभी 6 जुलाई एक महत्वपूर्ण तिथि है, उस दिन क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ लंबी प्रक्रिया में चलती है। नेपाली नगर के ज़मीन की बातें जो निकल कर आई कि यहाँ का रजिस्ट्री यहाँ नहीं होता है, मुंबई, कलकत्ता और हाजीपुर में होता है। तो इस प्रकार की अलग अलग बातों से लोगों में कन्फ्यूज़न है। पावर ऑफ अटर्नी से लेकर रजिस्ट्री तक की भी बातें डीएम ने बताई थी। अब जो और बातें हैं, यह भी कहा जा रहा है कि जैसे कई लोग रह रहे थे, उनका घर जिस प्रकार से तोड़ा गया है, इसको लेकर भी कोर्ट द्वारा प्रशासन को सुननी पड़ सकती है कि आपने इतनी इस प्रकार से कार्रवाई कैसे की। और सीधे तौर पर इस पर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया का कहना था कि ये प्रशासन की, यानी कि, और जिस प्रकार से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी सरकार है, आप ऐसे आप ही गुहार लगा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये प्रशासन द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यह उनकी मनमानी रवैये के कारण यह माहौल बना और इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे नेपाली नगर में अभी घर टूटने का काम रुक गया, और भी हम खबरें लाते रहेंगे। मेरा नाम है रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत।